हेलो चैंपियंस। तो अब आप लोग एक खतरनाक सोच में होंगे कि सर हम लोगों ने सीए फाउंडेशन तो कर लिया, बहुत अच्छे से किया, इस बार पेपर भी सारे फेवरेबल आए थे लेकिन सर व्हाट नेक्स्ट? क्योंकि सर सीए फाउंडेशन जो है ना वो तो थोड़ा सा 12 के बाद का सिलेबस होता है और वो तो जस्ट 4 महीने का होता है, हमें सब कुछ पता होता है। लेकिन सर व्हाट नेक्स्ट? तो आज की हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं वर्ल्ड अबाउट सीए इंटरमीडिएट, जिसमें मैं बात करूंगा आप लोगों के लिए ऑल अबाउट सीए इंटरमीडिएट, कि मैं आपको यहां से बेसिक से लेकर के एंड तक की बात करूंगा कि सर अभी मैं कहां खड़ा हूं, सीए इंटर की प्रिपरेशन में कैसे करूं, क्या करूं, कितना फीस लगेगा, ग्रुप 1 करूं, बोथ ग्रुप जाऊं, रजिस्ट्रेशन कैसे करूं, डायरेक्ट एंट्री रूट से जाऊं या फाउंडेशन रूट से जाऊं, फिर सर एग्जामिशन क्राइटेरिया क्या होगा, कब मेरा अटेम्प्ट ड्यू होगा, मुझे रैंक कैसे स्कोर करना चाहिए, ये सारी बातें अपन इस वीडियो के अंदर करने वाले हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखना, बीच में बिल्कुल भी स्किप मत करना, क्योंकि यहां पर मैं सारी बातें आप लोगों के लिए, आपके करियर के लिए इंपॉर्टेंट बात करने वाला हूं। मैं इस वीडियो में आप लोगों को यहां पर जो ये खोल के रखा है मैंने यहां पे पेज, वो पूरा मैं आपको बताने वाला हूं आईसीएआई के प्रोस्पेक्टस से, ताकि आपको क्लियर इंटरप्रेट पता चल जाए कि सर क्या हमें पता होना चाहिए बिफोर अपियरिंग सीए इंटरमीडिएट। तो लेट्स स्टार्ट अवर डिस्कशन। तो मेरे प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने बेटा अभी आईसीएआई का सीए फाउंडेशन का पेपर आप लोगों ने दिया होगा। बिल्कुल सर, हमने सीए फाउंडेशन का पेपर दिया है और हम आईसीएआई को बहुत अच्छे से जानते हैं, एक बहुत जबरदस्त बॉडी है। तो आप लोगों का जो भी यहां पर होने वाला है वो बच्चों प्यारे, हम लोग ये क्लियर कर दे कि ये न्यू स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग होने वाला है। तो आईसीएआई ने पूरा इसके बारे में हमको यहां पर बताया हुआ है। तो जैसे कि आप लोगों ने अभी जनवरी में एग्जाम दिया, तो पहला डाउट आता है कि क्या सर मैं सीए इंटर का एग्जाम अभी मई में दे पाऊंगा, सितंबर में दे पाऊंगा या नेक्स्ट जनवरी में दे पाऊंगा? पहला डाउट। दूसरा डाउट, सर मुझे कब तक रजिस्ट्रेशन करवाना होगा, कितनी फीस होगी और मेरा एग्जाम कब दे पाऊंगा? वो सारी बातें इस स्कीम में आपके सामने यहां पर लिखी हुई है मेरे प्यारे बच्चों। तो आप लोग भी इसे राइट डाउन कर लेना कि मैं कैसे क्या आपको गाइड बता रहा हूं, कि मैं यहां पर ऑल अबाउट सीए इंटरमीडिएट की बात कर रहा हूं, ऑल अबाउट सीए इंटरमीडिएट। तो बच्चों जैसे ही मैं यहां पर आता हूं स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग, तो बेटा यहां पर आपको जो आईसीएआई पढ़ाना चाह रहा है ना, वो सिर्फ आपको बुकिश नॉलेज नहीं देना चाह रहा है। इस स्कीम में ये चीज है कि आपको रीजनिंग भी स्ट्रांग होना चाहिए, आपका एनालिटिकल दिमाग स्ट्रांग होना चाहिए, ताकि आप आगे जाकर के अगर प्रोफेशनल बन के निकलते हैं, एक सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन के निकलते हैं, तो सर आप इस कंट्री को रिप्रेजेंट करोगे तो आप किस हिसाब से जाओगे। तो यहां पर बेटा जो हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ द स्कीम है, उस ऑब्जेक्टिव में पहला है एनरिच्ड लर्निंग मेथोडोलॉजीज, कॉग्निट एंड होलिस्टिक स्किल असेसमेंट, इफेक्टिव फोकस प्रैक्टिकल ट्रेनिंग, इंडस्ट्रियल ओरिएंटेशन, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच। तो ये सारी अप्रोच आपको सीए फाउंडेशन, सीए इंटर और सीए फाइनल में आपको देखने को मिलती है। तो आप लोगों को सिर्फ पढ़ना नहीं है बेटा, हमें हमारे अंदर स्किल्स को भी डेवलप करना है, इसीलिए स्कीम ऑफ एजुकेशन एंड ट्रेनिंग इसको कहा गया है। ठीक है बच्चा पार्टी, तो अब आगे बढ़ते हैं। हमारे सामने क्या होगा, तो इसके रूट्स होते बेटा, रूट्स हमें देखने कौन कौन से रूट होते हैं। एक रूट होता है बेटा सीए फाउंडेशन, जिससे हम सीए इंटर में आएंगे, उसके बाद सीए फाइनल पास करेंगे और हम लोग सक्सेसफुल चार्टर्ड अकाउंटेंट बन जाएंगे। सर हम जो बात कर रहे हैं अभी इस वीडियो में, वो हम ऑल अबाउट सीए इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं कि सर इसमें कैसे क्या होगा, और फासला आपका सीए इंटर और सीए फाइनल के बीच जो फासला होगा
उस फासले के बीच में आपके पास आर्टिकलशिप भी होगी। क्या होगी बच्चों मेरे प्यारे? आर्टिकलशिप भी होगी। तो सर आर्टिकलशिप सेलेक्ट करने के लिए मुझे इंटर को कैसे प्लान करना है, क्या होना चाहिए, वो सारी बातें हम इस वीडियो में करने वाले हैं। ठीक है बच्चा पार्टी। तो बेटा एक रूट होता है फाउंडेशन, जो कि आप लोग अभी दे के आ रहे हो। एक होता है आपका सीए फाउंडेशन, जो आप दे के आ रहे हो। चलो सर, तो देखिए बच्चों, आओ आओ बच्चों, आओ मेरे यहां पर। तो फाउंडेशन रूट होता है, इसमें 4 महीने की स्टडी होती है। तो एक हम जा सकते हैं सीए इंटर में फाउंडेशन के रूट से, और एक हम जा सकते हैं डायरेक्ट एंट्री रूट से। तो बच्चों सुनो, सीए फाउंडेशन रूट क्या होता है और डायरेक्ट एंट्री रूट क्या होता है। तो बच्चों देखो, सीए फाउंडेशन जो रूट होता है ना, उसमें आप सीधा 12 के बाद इस एग्जाम को दे सकते हो। 4 महीने का स्टडी पीरियड होता है, सब बच्चों ने भी दिया है, सब बच्चे पास होने वाले हैं। एक दूसरा होता है सर, जिस बच्चे का सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं है और अगर वो ग्रेजुएशन है, अभी ग्रेजुएट कर रहा है और उसके बाद उसको सीधा सीए के अंदर एंटर करना है, तो उसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एंट्री। डायरेक्ट एंट्री मतलब आपको डायरेक्ट इंटर में एडमिशन दे दिया जाएगा विदाउट पासिंग सीए फाउंडेशन। तो इसके लिए आपका परसुइंग ग्रेजुएशन होना चाहिए, उसके बारे में भी हम यहां पे बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चा बाड़ी। तो एक रूट होता है हमारा फाउंडेशन का और दूसरा रूट होता है डायरेक्ट एंट्री रूट। तो सबसे पहले हम बात करते हैं डायरेक्ट एंट्री रूट के बारे में। देखो बच्चों, इस सेशन को मैंने सीक्वेंस ऐसे बनाया है, पहले हम सीए इंटर के बारे में बात करेंगे, क्या है, कैसे इसमें जा सकते हैं, एलिजिबिलिटी की बात अभी मैं कर रहा हूं, फिर हम फीस की बात करेंगे, फिर हम पेपर्स की बात करेंगे, फिर हम स्ट्रेटेजी की बात करेंगे कि सर सिंगल ग्रुप जाऊं या बोथ ग्रुप जाऊं, फिर मैं आपको एग्जम्पशन जो सीए फाउंडेशन में नहीं होता है, जो सीए इंटर और फाइनल में आपको एक बेनिफिट मिलता है, उसकी बात करेंगे, वो सब यहां पर करेंगे। तो सबसे पहला बच्चों, फाउंडेशन के बारे में आप लोग जानते हो, लेकिन मैं आपको भी बताना चाहता हूं डायरेक्ट एंट्री रूट के बारे में कि सर व्हाट डज एग्जैक्टली मीन बाय डायरेक्ट एंट्री रूट। तो डायरेक्ट एंट्री रूट ये होता है कि ICAI अलाउ द फॉलोइंग कैंडिडेट्स टू एंटर डायरेक्टली टू इंटरमीडिएट। मैंने भी ये बोला था कि आप फाउंडेशन पास करके ना जाओ, सीधा सीधा इंटर में एडमिशन मिल जाएगा, उसको बोलते हैं डायरेक्ट एंट्री रूट। एक्सक्यूज मी। लेकिन बच्चा पार्टी, ये जो डायरेक्ट एंट्री रूट होता है ना, ये डायरेक्ट एंट्री रूट सिर्फ और सिर्फ ग्रेजुएशन वालों के लिए रहता है। 12 के बाद आपको एटलीस्ट ग्रेजुएट होना चाहिए। लेकिन सर इसमें क्या कंडीशन है? तो देखो, हमारे पास 2 तरह के यहां पर ऑप्शन होते हैं। एक सर हम कॉमर्स ग्रेजुएट हैं या पोस्ट ग्रेजुएट हैं, या सर हम नॉन कॉमर्स ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट है। अगर आप कॉमर्स ग्रेजुएट हो तो या तो आपका 3 इयर्स या 4 इयर्स का बीकॉम या जो भी बीबीए वगैरह होता होगा, या नॉन कॉमर्स हो तो 3 या 4 ईयर का होता होगा। तो जैसे मान लो यहां पर अपन 3rd ईयर में अभी हैं, आप 3rd ईयर में हो, मतलब आपका 2nd ईयर पास है, आपका 4th सेमेस्टर अगर आपका पास है, तो यू कैन अप्लाई डायरेक्टली फॉर सीए इंटरमीडिएट अंडर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन। ये यहां पर लिखा हो बताऊंगा, जैसे कि सर 3 साल का बीकॉम अगर मेरा है, 2 साल मतलब 4 सेमेस्टर में पास करके चुका हूं, तो जो 3rd ईयर मेरा जो रनिंग चल रहा है, उस रनिंग वाले ईयर में मैं सीए इंटरमीडिएट का रजिस्ट्रेशन कर सकता हूं, मतलब मैं प्रोविजनली रजिस्टर्ड कर सकता हूं अपने आप को सीए इंटर में, और एक कंपलसरी स्टडी पीरियड को मेंटेन करने के बाद मैं सीधा एलिजिबल हो जाऊंगा मेरी सीए इंटरमीडिएट की एग्जाम में। लेकिन बच्चों यहां पर एक कंडीशन है कि आपका ये जो 4th सेम का रिजल्ट आएगा ना, उसमें आपको मिनिमम 55% मार्क्स को स्कोर करना होगा। मतलब इफ यू आर कॉमर्स ग्रेजुएट्स, है ना, अंडर ग्रेजुएट है आप कॉमर्स वाले, आप अगर 3 साल का बीकॉम कर रहे हो तो उसका 2nd ईयर का जो आप पास हो जाओगे, तो लास्ट ईयर का जो रनिंग होगा ना, उस रनिंग में आप सीए इंटर का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। और 8 महीने का स्टडी पीरियड जो ICAI हमें बोलता है
कि रजिस्ट्रेशन के बाद आपका 8 महीने का स्टडी पीरियड होना चाहिए, उसके बाद आप एग्जाम देने के लिए एलिजिबल होते हो। तो बच्चा पार्टी, तो आप अगर फोर्थ सेम में आपका 55% स्कोर होता है तो यू आर डेफिनेटली एलिजिबल फॉर सीए इंटरमीडिएट, और सीए इंटरमीडिएट का आप रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपका वो प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन होगा, 8 महीने का स्टडी करेंगे, आप सीए इंटर का एग्जाम दे पाएंगे। अगर से मेरा 4 साल का ग्रेजुएशन हो रहा है तो यहां पे सेम रिपीट होगा कि 3 साल आपके कंप्लीट होने चाहिए, लास्ट के 4th ईयर में आप सीए इंटर का प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। बस नॉन कॉमर्स में क्या डिफरेंस है कि सर यहां पर जो भी आपका मार्कशीट होना चाहिए उसमें एटलीस्ट 60% होना चाहिए। अगर आप कॉमर्स वाले हैं तो 55% से काम हो जाएगा, अगर आप कॉमर्स वाले नहीं हैं, नॉन कॉमर्स हैं, तो आपका 60% में काम होगा। ठीक है, तो बच्चों यहां पर वही लिखा है कि कॉमर्स ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट विद मिनिमम 55% मार्क्स और अदर ग्रेजुएट 60% मार्क्स, है ना। और बाकी आपका कंपनी सेक्रेटरी का आपका एग्जीक्यूटिव पास है या कॉस्ट मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पास है तो आप कर सकते हो। तो जो ग्रेजुएट है ना, मिनिमम 55% टोटल मार्क इक्विवेलेंट ग्रेड इन द एग्जामिनेशन कंडक्टेड बाय एनी रिकॉग्निशन स्टडिंग एनी 3 पेपर कैरिंग ए मिनिमम 50 मार्क्स, इस सारी बातें आपको यहां पर बोल रखी है। बेटा यहां पर बोला है कि कैंडिडेट हु आर परसुइंग द फाइनल ईयर ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन शेल बी एलिजिबल फॉर प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन, मतलब जो फाइनल ईयर लास्ट ईयर का होगा, मतलब आपको उसके पहले वाला एग्जाम आपका पास होना चाहिए। ठीक है, चलो सर, अब अगर मैं डायरेक्ट एंट्री रीट में आ गया तो मैं रजिस्टर्ड करूंगा अपने आप को बोर्ड ऑफ स्टडी की साइज, और वहां पर प्रोविजनली रजिस्टर्ड करूंगा अपने आप को, तो वहां पर हमें 4th सेम का अगर कॉमर्स ग्रेजुएट हूं तो 55% का मार्कशीट मुझे लगेगा, वो डालते ही मैं प्रोविजनली रजिस्टर्ड हो जाऊंगा। उसके बाद मैं 8 महीने का स्टडी पीरियड कवर करूंगा, तो इसके बाद जब एग्जाम फॉर्म की विंडो ओपन होगी मैं एग्जाम फॉर्म फिल करूंगा और मैं सीए इंटर की एग्जाम देने लग जाऊंगा। उसके बाद जब मैं दोनों ग्रुप पास हो जाऊंगा सीए इंटर का, तो दोनों ग्रुप पास होने के साथ आपको एक सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्ट स्किल, इसका भी पैसा लगेगा अलग से। वो पास होने के बाद आप सीधा आर्टिकलशिप में जा सकते हो, और आर्टिकलशिप के जैसे ही आपका आर्टिकलशिप कमेंस होगा वहां से आपका फाइनल ड्यू हो जाएगा सीए फाइनल, और आप सीए फाइनल अपियर करके आप लोग सीए बन जाओगे। तो बेटा ये था आपका डायरेक्ट एंट्री रूट। ठीक है बच्चा पार्टी, चले बच्चा, अब हम बात करते हैं सीए इंटरमीडिएट के बारे में और डीपली बात करते हैं हम सीए इंटरमीडिएट के बारे में। तो बेटा मैंने आपको रूट बताया, फाउंडेशन है सीधा सीए इंटर, फाउंडेशन नहीं है, हम ग्रेजुएट हैं तो लास्ट ईयर रनिंग में हम लोग अगर कॉमर्स वाले हैं तो 55%, नॉन कॉमर्स है तो मिनिमम 60% ला करके अपने आप को डायरेक्ट एंट्री रूट से रजिस्टर कर सकते हैं। अभी मैंने फीस की बात नहीं करी बेटा, फीस की बात अभी मैं करने वाला हूं। उसके बाद फीस में कितना कंसेशन है वो मैं आपके सामने करने वाला हूं कि किसको क्या क्या बेनिफिट मिलता है फीस के अंदर, है ना। ऐसे ऐसे हम सीए बन जाते हैं। तो बेटा सबसे पहले हम आते हैं कि सीए इंटरमीडिएट में अपने पास 4 पेपर होते हैं। जैसे फाउंडेशन में हमारे पास फाउंडेशन में 4 पेपर होते हैं, सीए इंटरमीडिएट में मेरे पास टोटल 6 पेपर होते हैं कंटेनिंग 3 सब्जेक्ट इन ईच ग्रुप। मतलब ग्रुप 1 में आपके पास 3 पेपर होते हैं और ग्रुप 2 में आपके पास 3 पेपर होते हैं। लेकिन इन 3 पेपर में जो थर्ड पेपर होता है बेटा उसमें 2 सेक्शन होते हैं, और यहाँ पे 6 पेपर में 2 सेक्शन होते हैं। तो ये बात हमेशा ध्यान रखना, 50-50 मार्क्स का, तो कहने को ये 4-4 ही है लेकिन इनको 3-3 बना दिया गया है। ठीक है, तो ये 3 सब्जेक्ट में सबसे पहले आपके सामने एडवांस अकाउंट आने वाला है, दूसरा कॉर्पोरेट एंड अदर लॉ आने वाला है, तीसरा आपके सामने टैक्सेशन आने वाला है। सेकेंड ग्रुप में आपके पास कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंट है, ऑडिटिंग एंड इथिक्स है, एफएम और एसएम आपके सामने आने वाला है। तो ये मिला के टोटल 6 पेपर आपके होंगे, 600 नंबर का आपका सीए इंटर का एग्जाम होगा जिसको आपको पास करना है। अभी पासिंग क्राइटेरिया क्या है वो भी मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूं। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो 6 पेपर है उसमें जो पहला एग्जाम होगा आपका एडवांस अकाउंट का होगा। तो यहां पर मैं आपके सामने एक और वीडियो लेके आऊंगा जिसमें आपको यह बताऊंगा कि एग्जैक्ट सीए फाउंडेशन की अकाउंट और सीए इंटर के अकाउंट में क्या क्या डिफरेंसेस है, हमें किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, सीए फाउंडेशन का हमें किन चीजों का वहां पर बेनिफिट मिलने वाला है, वो हम सेपरेट वीडियो में बात करेंगे। तो सर ये इतने सारे जो सब्जेक्ट्स हैं उन सब्जेक्ट्स को प्रिपेयर भी करना होगा आप लोगों को।
तो उन सब्जेक्ट्स को अगर अपन लोग प्रिपेयर करने बैठेंगे, अगर इन सब्जेक्ट्स को अपन प्रिपेयर करने बैठेंगे, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आपको बता दूं कि अनअकैडमी तो बेटा जाना जाता है, अनअकैडमी तो जाना जाता है बच्चों हमारे किसके लिए, अनअकैडमी जाना जाता है बेटा रैंकर्स के लिए, पास के लिए और मल्टीपल एजुकेटर फॉर सिंगल सब्जेक्ट के लिए जाना जाता है। तो यहां पर जैसे बात करें नकुल सर और राकेश सर आप लोगों को एडवांस अकाउंट पढ़ाने वाले हैं। ऐसे बेटा मल्टीपल 2 तरह की बैचेस संकल्प और आपको मल्टीपल एजुकेटर मिल जाएंगे यहां पर सीए इंटर की प्रिपरेशन करने के लिए। क्योंकि बच्चों आपको पता है लास्ट टाइम 33 ऑल इंडिया रैंक हमने पिछले 2 साल में दिया हुआ है, तो आप लोग यहां पर रैंक भी ला सकते हो। ये बहुत सारी बातें मैंने आपको यहां पर बताई है। अभी तो और हम बात कर रहे हैं सर कि हमें कैसे प्रिपेयर करना है। तो अभी तो हमने यहां पर समझा दिया आप लोगों को कि इंटरमीडिएट का एग्जाम कैसे क्या होगा। देखो फाउंडेशन रूट से आओगे या आप लोग डायरेक्ट रूट से आओगे, एग्जाम आपको ये देना है, 6 पेपर आपको देना है। 6 पेपर से पहले आपका 8 महीने का स्टडी पीरियड होना चाहिए। एटलीस्ट 8 महीने पहले आप लोगों को आईसीएआई पे रजिस्ट्रेशन कर लेना चाहिए। अब हम बात करते बेटा नेक्स्ट कि सर हम लोग यहां पर वही बात है मैंने आपको ऐसे बता रखा बेटा, कॉमर्स ग्रेजुएशन है ना, नॉन कॉमर्स ग्रेजुएशन, आईसीएसआई और ये अंडर ग्रेजुएशन हमने बात कर ली अभी सारी वाली। अब बात करते अपन एट ए ग्लांस सीए इंटरमीडिएट के कोर्स के बारे में। अभी हमने ये बात करा कि हम कैसे आएंगे, या तो सीए फाउंडेशन से या डायरेक्ट एंट्री से। अब सर जैसे भी आएंगे तो हमें कैसे क्या करना है, ठीक है। 6 पेपर होंगे, 3 पेपर एक ग्रुप में, 3 पेपर दूसरे ग्रुप में, ये सारी बातें हमने करी है। तो सर जैसे हम यहां आगे बढ़ते हैं तो इंटरमीडिएट का कोर्स हमारा स्टार्ट होता है। मैंने आपको बोल रखा है 2 रूट्स नेमली फाउंडेशन और डायरेक्ट एंट्री, हमने यहां पर आपको बता दिया है। डायरेक्ट एंट्री का कंडीशन भी मैंने आपको बता दिया है, ठीक है, ये सब वहां पे लिखा है। प्रोविजनल रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बोल के रखा है कि आप अगर आपका 3rd ईयर रनिंग चल रहा है तो आपको टाइम वेस्ट नहीं करना, आप 2nd ईयर पास के बाद प्रोविजनली रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। ये सारी बात मैंने आपको यहां पर बता दी है। अब आती है सर रजिस्ट्रेशन प्रोसेस के ऊपर। चाहे आप फाउंडेशन के रूट से हो या डायरेक्ट एंट्री रूट से हो, रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप लोगों का बेटा सेम रहेगा। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस आप लोगों का बेटा सेम रहेगा। तो यहां पर हमें ICAI.SSP पोर्टल स्टूडेंट सपोर्ट पोर्टल पे जाना है और वहां पर हमें रजिस्टर्ड करना है अपने आप को। अब सर उसमें सारे डॉक्यूमेंट आपके सेल अटैचमेंट लगेंगे, उसकी अलग से वीडियो आ जाएगी रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, ठीक है। अब सर हम बात करते हैं रजिस्ट्रेशन फीस क्या लगेगी। तो यहां पर तो क्लियर बोल दिया बेटा प्रोस्पेक्टस में कि रजिस्ट्रेशन फीस आपकी 18,000 लगेगी। लेकिन अगर आप यूनियन टेरिटरी से हैं या वार्ड ऑफ डिजीज्ड मेंबर आप पे हैं तो 75% आपको कंसेशन मिलेगा। अभी हम डिटेल में बात भी करने वाले हैं कि अगर हम यूनियन टेरिटरी से हैं, जम्मू कश्मीर लद्दाख नॉर्थ ईस्ट स्टूडेंट है ना, जिनको कितना फीस पे करना है, या आप ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके पेरेंट्स ICAI के मेंबर थे और अभी कुछ भगवान न चाहे ऐसा कभी हो लेकिन किसी रीजन से वो आज नहीं है ना, डिसीज्ड मेंबर के आप अगर बच्चे हैं तो आपके लिए ICAI बेटा 75% का कंसेशन आपके लिए लेके आता है। वो सारी बातें हम यहां पर करने वाले, लेकिन उससे पहले मैं इस 18,000 का आपको डिटेल बात बताना चाहता हूं। तो बच्चों यहां पर जो ये 18,000 का जो आपके पास रजिस्ट्रेशन फीस है, तो उसमें देखो क्या है, एक तो आपका रजिस्ट्रेशन फीस लगेगा, एक आपका आर्टिकलशिप का रजिस्ट्रेशन आप अभी कर सकते हो, साथ में मैं अभी बात करूंगा एग्जाम फॉर्म्स की। और एग्जाम फॉर्म्स की बात करने के बाद मैं आपके सामने एनालाइज करके बताऊंगा कि मुझे ग्रुप 1 की ओर जाना चाहिए, ग्रुप 1 की 2 की ओर जाना चाहिए, क्या बेनिफिट है, क्या रैंक लाने के लिए, वो सारी बातें हम यहाँ पे करने वाले हैं। तो बच्चों देखो हमारे सामने डिटेल फीस का बैकग्राउंड मैंने आपको दिया है फॉर द इंडियन स्टूडेंट्स। तो रजिस्ट्रेशन फीस जो आपके सामने है, बोथ ग्रुप की 18,000 फीस है, सिंगल ग्रुप की 13,000 फीस है। सर तो ये क्या चीज हुई, बोथ ग्रुप की 18,000 है, सिंगल ग्रुप की 13,000 है। तो बच्चों मेरे प्यारे
क्या हम रजिस्ट्रेशन सर सिंगल ग्रुप का भी कर सकते हैं? हाँ, किसी बच्चों को ऐसा है कि यार सर मेरे को अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, मैं सिंगल ग्रुप करके प्रिपेयर करूंगा, अभी अगर बोथ ग्रुप कर दूंगा तो मेरे पास जो बुक्स आएंगी वो अभी से आ जाएंगे, बाद में जाके कुछ अमेंडमेंट वगैरह होगा, तो ऐसे आपको ऑप्शन दे रखा है कि आप सिंगल ग्रुप का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। अगर आप सिंगल ग्रुप का रजिस्ट्रेशन करोगे और बाद में जब इसे बोथ में कन्वर्ट करोगे तो आपको डिफरेंस 5000 पे कर देना पड़ेगा। सिंपल सी बात, नो बकवास, ठीक है। तो मैं तो आपको सजेस्ट करूंगा बेटा, हमें बोथ ग्रुप को ही प्रीफर करना चाहिए, हमें पूरा बोथ ग्रुप का रजिस्ट्रेशन एक साथ कर लेना चाहिए। फिर सर यहां पर आएगा आपका स्टूडेंट एक्टिविटी जो कि मैंडेटरी है। इन रजिस्ट्रेशन के साथ आपको 2000 रुपीज का कंपलसरीली एक फीस पेमेंट देना होता है जो स्टूडेंट एक्टिविटी होता है। तो अभी तक अगर मैं बोध ग्रुप के हिसाब से बात करूं तो 18 और 2000 बेटा मेरा टोटल रजिस्ट्रेशन कितना हो गया? 20,000 का। अगर मैं सिंगल ग्रुप की बात करूं तो बेटा 13,000 प्लस 2,000 तो कितना हो गया बेटा? ये आपके सामने 15,000। तो अगर आप बोध ग्रुप जाओगे तो झंझट ही खत्म, टेंशन लेने की बात ही नहीं है, हमारा काम यहां पर हो गया। लेकिन सर अगर मुझे यहां पर सिंगल ग्रुप जाना है तो 13,000 और 2,000 पे करिए, आपका काम वहां पर हो गया। बाद में जब आप बोध ग्रुप के लिए जाएंगे तो आपको डिफरेंस 5,000 पे कर देना होगा और आपका काम खत्म हो गया, ठीक है। ये रजिस्ट्रेशन का चार्जेस है, बड़ा नॉमिनल चार्जेस है। अब जब मैं एग्जाम फॉर्म भरूंगा तो एग्जाम फॉर्म आपको अलग से भरना होगा, जिसमें बोथ ग्रुप का चार्जेस बेटा 2700 है। जो एग्जाम के 1.5 महीने पहले आपका फॉर्म रिलीज होगा वो एग्जाम फॉर्म होगा, उसका 2700 बोथ ग्रुप का फीस होगा और 1500 बेटा आपका सिंगल ग्रुप का फीस होगा। बहुत सारे बच्चे सिंगल ग्रुप जाते हैं, बहुत सारे बच्चे बोथ ग्रुप जाते हैं, सारी बातें हमारे सामने हो गई। फिर जो स्टडी मटेरियल होते हैं बेटा, तो फर्स्ट टाइम जो स्टडी मटेरियल होता है वो तो आपको रजिस्ट्रेशन के साथ मिल जाता है, वो फ्री मिलता है। लेकिन उसके बाद अगर आपको कुछ ऑर्डर करना है तो वो आपको सीडीएस पोर्टल पे जाकर के आप लोग पेड वर्जन में ये नोट्स को खरीद सकते हैं, ठीक है। तो ये तो हमने रजिस्ट्रेशन रूट की बात कर दी, चाहे आपका कोई सा भी रूट हो, आपका रजिस्ट्रेशन यहां पर ऐसा होगा। अब सर आगे बढ़ते हैं, हम लोग आगे बढ़ने की बात करते हैं कि सर हमारे पास अभी सिंगल ग्रुप है और डबल ग्रुप है। सिंगल ग्रुप में सर 3 सब्जेक्ट है, बोथ ग्रुप में बेटा टोटल मेरे पास, बोथ ग्रुप में बेटा डबल ग्रुप में फर्स्ट एंड सेकेंड में मेरे पास 3 सब्जेक्ट है, ठीक है। सिंगल ग्रुप में 3 सब्जेक्ट है, डबल ग्रुप में 6 सब्जेक्ट है। तो सबसे पहले सर हमको एक डाउट है कि शुड आई अपीयर फॉर सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप। तो बेटा देखो, सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप का टेंशन वही बच्चा लेता है जो बच्चा पहले से भी डरा हुआ है या बच्चा अपना टाइम वेस्ट कर चुका है। तो बच्चों देखो, अगर मेरी बात मानोगे, मैं आपको एक ऐसी स्ट्रेटजी बताना चाहता हूं कि आप अभी रजिस्ट्रेशन डबल ग्रुप का ही कर लो, बोथ ग्रुप का कर लो। और अगर मैं आपको स्ट्रेटेजिकली कुछ बताऊं तो बोथ ग्रुप अपीयर होने में जो एडवांटेज प्यारे बच्चों को मिलता है वो एडवांटेज सिंगल ग्रुप में नहीं मिलता है। तो सर हम बोथ ग्रुप अपीयर कैसे करें? तो बच्चों उसके लिए बेटा हमारे पास मैं आपको 2 कंपैरिजन करके बताना चाहूंगा। एक होता है बेटा आपका आम जिंदगी, एक होता है आप लोगों का मेंटोस जिंदगी। आम जिंदगी वो बच्चे होते हैं जो अभी आपका सीए फाउंडेशन का एग्जाम ओवर करेंगे 26 जनवरी में, 40-50 दिन वो रिजल्ट का वेट करेंगे, क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ना। और अनअकैडमी तो आपके साथ है ही बेटा। फिर वो सीए फाउंडेशन का रिजल्ट आएगा बेटा फर्स्ट वीक ऑफ मार्च में। फिर वो सीए इंटर का रजिस्ट्रेशन करेंगे बेटा सेकेंड वीक ऑफ मार्च में, फॉर बैच जनवरी 27, और वो जनवरी 27 में एग्जाम दे पाएंगे। जनवरी 27 में आप लोग एग्जाम दे पाओगे। तो इस जनवरी से उस जनवरी में आप लोगों ने जो मेन 50 to 60 डेज थे ये आप लोगों ने सक्सेसफुली वेस्ट कर दिए है। लेकिन वहीं पर अगर मेंटोस जिंदगी की बात करें तो बेटा जैसे एग्जाम खत्म होगा मैं अनअकैडमी की वार्म अप बैच को ज्वाइन कर दूंगा, जो कि 9th and 11th फेब से स्टार्ट हो रहा है बेटा। 9th and 11th फेब से स्टार्ट हो रहा है, जैसा कि मैं आपको यहां पर बता सकता हूं बेटा। 9th and 11th फेब से बेटा संकल्प और योद्धा बैच की वार्म अप बैच स्टार्ट हो रही है 4 जनवरी 27 एंड मई 27।
समझ आ रहा है आप लोगों को? क्योंकि आप अभी जनवरी में पास करोगे, 8 महीने का आपके पास स्टडी पीरियड होगा, उससे पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, अटेम्प्ट डी होगा बेटा। तो ऑन एन एवरेज बेटा इसका रिजल्ट आने के बाद आप रजिस्ट्रेशन करोगे, तो ऑन एन एवरेज बेटा मैं आपको बता दूं, अगर आप जनवरी में सीए फाउंडेशन पास हो रहा तो आप एलिजिबल हो जनवरी 27 में सीए इंटर का एग्जाम देने के लिए। तो वार्म अप बैच आप अभी से ज्वाइन करते हो तो क्या होता है बेटा, आप लोगों को पता है आप बोथ ग्रुप का प्रिपरेशन कर सकते हो, बोथ ग्रुप का प्रिपरेशन कर सकते हो। तो जब आप बाकी बच्चा सीए इंटर का ज्वाइन करेगा उससे पहले आप 40 दिन एडवांस में चलोगे बेटा। 40 दिन एडवांस चलोगे मतलब आप 2 सब्जेक्ट पहले ही कंप्लीट कर चुके होंगे। जितना जल्दी स्टार्ट करोगे उतना जल्दी सिलेबस खत्म हो जाएगा और आपकी जनवरी 27 एग्जाम आएगी, उससे पहले आपके पास 4 महीने बेटा फ्री में पड़े रहेंगे आपको सेल्फ स्टडी के लिए, क्योंकि सेल्फ स्टडी बहुत मैटर करता है बेटा सीए इंटरमीडिएट के अंदर। तो ये 4 महीने आप इजीली बोथ ग्रुप को मैनेज कर सकते हो। अब आपके मन में डाउट होगा कि सर अगर ये मेंटोस जिंदगी मैंने ले ली और मैंने अभी से सीए इंटरमीडिएट की पढ़ाई स्टार्ट कर दी, मुझे सर क्लियर नहीं है, मुझे भी डाउट है कि मैं पास हो रहा हूं कि नहीं हो रहा हूं, तो उसके लिए सर क्या है? तो उसके लिए बेटा अनअकैडमी आपके लिए सीए अश्योर्ड ऑफर लेके आता है। सीए अश्योर्ड ऑफर में क्या होता है बेटा, फॉर सीए फाउंडेशन जनवरी 26 अटेम्प्ट लर्नर, ये स्पेशल आपके लिए ऑफर है बेटा। ये ऑफर ये कि आप सीए इंटर की प्रिपरेशन 0 रिस्क पे हमारे साथ स्टार्ट कर सकते हो। और ये ऑफर आपको 1 साल से ज्यादा वाले सब्सक्रिप्शन पे मिलेगा कि आप लोग अभी से सीए इंटर की वार्म अप बैच ज्वाइन कर लेते हो। 1 साल से ज्यादा का सब्सक्रिप्शन लेने में बेनिफिट भी है, क्योंकि कल को कुछ भी हो सकता है बेटा आगे जाकर के मिस हैपनिंग। तो यहां पर बेटा अगर आपने क्लियर कर दिया अभी तो बधाई हो, आप सीए इंटर जनवरी 26 की प्रिपरेशन हमारे साथ कंटिन्यू कर सकते हो। आप 1 महीने आगे रहोगे सारी प्रिपरेशन में, जो आपको लास्ट में पता चलेगा। बेटा अभी बाकी बच्चों को लगता है अभी से क्यों शुरू करूं, बेटा जितना जल्दी शुरू करोगे उतना जल्दी खत्म होगा, और जितना जल्दी सिलेबस खत्म होगा उतना ज्यादा टाइम आपको प्रिपरेशन का मिल पाएगा, ठीक है। लेकिन सर वर्ड सिचुएशन में मैं सीए फाउंडेशन क्लियर नहीं कर पाया, तो बेटा अनअकैडमी आपके साथ होगा, आपको फ्री सीए सब्सक्रिप्शन दे देगा फाउंडेशन का टिल मई 26, और जो आपका जनवरी का अटेम्प्ट था वो बेटा आपका फ्री में एक्सटेंड कर दिया जाएगा टिल आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट। तो बेटा ऐसा ऑफर तो क्या बात है, मजा आ रहा है बेटा। ये ऑफर अभी वैलिड है आपका 31 जनवरी 2026 तक। आप लोग बेटा अभी कुछ नहीं करेंगे, यहां पर जाएंगे, इसे एनरोल करेंगे और आप सिंपल सा कोड यूज करेंगे, रौनक सीए आप लोग कोड यूज करेंगे, जिसमें बेटा आप लोगों को है ना ये पूरा बेनिफिट आपको मिल जाएगा। तो मेरा कोड क्या है, RONAKCA बेटा पीछे लगाना, ये कोड यूज करेंगे तो आपको पता है बेटा 60% ऑफ आपको मिल जाएगा ऑन ऑल सीए सब्सक्रिप्शन। अचीव योर सीए ड्रीम्स बेटा 12 मंथ, 15 मंथ, 18 मंथ, उसमें आपको 1-1 महीना 2-2 महीना एक्स्ट्रा भी मिल रहा है। आपको 60% ऑफ मिलेगा। आपको जो कोड यूज करना है बच्चों वो यूज करना है रौनक सीए, जिससे आपको ये बेनिफिट मिल जाएगा। अब सर मैंने सारी चीजें बात कर ली, अनअकैडमी के यूएसपी की बात कर ली, ये रिजल्ट्स आप लोगों ने देख लिया। अब सर हमारे मन में एक डाउट है कि सर आपने अच्छा बताया कि हमें ग्रुप 1 ग्रुप 2 को जाना चाहिए, अर्ली एडवांटेज स्टार्ट कर लेना चाहिए, ये सारी चीजें, लेकिन सर अभी भी हमको स्टिल डाउट है। तो बेटा उस डाउट को क्लियर करने के लिए सबसे पहले मैं आप लोगों को यहां पर पासिंग क्राइटेरिया समझाऊंगा। सबसे पहले मैं आपको यहां पर पासिंग क्राइटेरिया समझाऊंगा और फिर अपन आगे बात करेंगे कि सिंगल ग्रुप या बोथ ग्रुप। तो जैसे मान लो मैं यहां पर ग्रुप 1 में हूं, ठीक है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3, 100 मार्क्स का पेपर होगा बेटा, 100 मार्क्स का पेपर होगा। आपको मिनिमम लाने 40 और बेटा जब इनका टोटल करूंगा तो टोटल मेरा कितना होना चाहिए 200। तो बेटा ये होता है मेरा पासिंग क्राइटेरिया। पासिंग क्राइटेरिया क्या होता है, मिनिमम 40 नंबर लाऊंगा और साथ में एग्रीगेट मेरा 200 होना चाहिए। तो सर मैं यहां पर आपके सामने लिखता हूं कि सर फॉर द पास क्राइटेरिया, जैसे मैं यहां पे 55 लेके आ गया यहां पर मैं 45 लेकर के आ गया और यहां पर मैं 50 लेकर के आ गया,
तो बेटा मैं डेफिनेटली पास हो जाऊंगा, क्योंकि सब में 40 से प्लस है और एग्रीगेट मेरा 200 प्लस हो चुका है। लेकिन अगर आपका किसी एक सब्जेक्ट में 39 आता है और यहां पे एग्रीगेट भले 210 आता है, तो आप उस एग्जाम में फेल कर जाओगे, पास नहीं कर पाओगे। तो ये बेटा होता है पासिंग क्राइटेरिया कि मिनिमम मुझे 40 मार्क्स कवर करना है और एग्रीगेट सर मेरा 50% होना चाहिए, दैट इज 200 नहीं बेटा 150, 200 नहीं बेटा, उस ये फाउंडेशन का मुझे याद रहता बेटा 150 होना चाहिए। क्या होना चाहिए? 150 से ज्यादा होना चाहिए। 50% बोले तो बेटा 150 प्लस आपका ज्यादा मार्क्स होना चाहिए एग्रीगेट में। चलो सर ये भी क्लियर है। सर बोथ ग्रुप देने में क्या फायदा है? जैसे बेटा ग्रुप 1 ग्रुप 2 बोथ ग्रुप का सबसे पहला बेनिफिट है कि बेटा रैंक आपको तभी लगती है जब आप बोथ ग्रुप अपेयर करते हो। सिंगल ग्रुप में रैंकिंग सिस्टम नहीं होता है, रैंक आपको बोथ ग्रुप में ही लगती है। ठीक है, हाँ जी सर, ये हमको समझ में आ गया कि रैंक हमको बोथ ग्रुप में लगेगी। दूसरा सर मोस्ट बेनिफिट होता है सेट ऑफ मार्क्स का, जो मैं आपको समझाने वाला हूं। लेकिन उससे पहले सर रैंक में कैसे लाऊंगा? तो रैंक लाने के लिए आपको रेगुलर अनअकैडमी की क्लासेस ज्वाइन करनी पड़ेगी, बहुत क्वालिटी के साथ आपको मिलेगा। आरटीपीज, एमटीपीज, टेस्ट सीरीज, ये सारी चीजें आपको यहां पर मिल जाएंगी फ्री ऑफ कॉस्ट में, क्योंकि अनअकैडमी का यूएसपी है बेटा। यहां पर आपको 3 लेयर रिवीजन मिलता है, 1-to-1 डाउट सॉल्विंग सेशन मिलता है, यहां पे फास्ट ट्रैक नोट्स वगैरह मिलते हैं। वो सारी चीजें जो आपको रैंक लाने के लिए मददगार साबित करेंगे। अब सर मैं रैंक तो आ जाएगी, चलो अच्छी बात है, लेकिन मुझे सेट ऑफ कैसे मिलेगा? सेट ऑफ की बात कर रहा हूं मैं, पेपर 1, 2, 3, पेपर 4, 5, 6। मान लो सर मेरे पास यहां पर 145 आ रहा है और यहां पर मेरे पास आ गए 155। वे वही कंडीशन की 40-40 आपके पास सब में है, 40-40 आपके पास बेटा सब में है ना। 40, 50, 55 लाए, आपके 145 आ गए। लेकिन यहां पर आप 155 लेके आ गए बेटा, 155 लेके मार्क्स आ गए। तो बच्चों आईसीआई अगर आप सिंगल सिटिंग में दोनों ग्रुप एक साथ देते हो ना, तो ये टोटल देखता और ये टोटल आपका 300 प्लस होगा। तो भले यहां पर आप 150 मार्क्स नहीं ला पाए तो भी आप पास हो जाओगे, क्योंकि ये जो 5 नंबर एक्स्ट्रा हैं बेटा वो सेट ऑफ हो जाएंगे ग्रुप 1 के डेफिशिएंट के साथ। लेकिन प्रोवाइडेड दैट इन दोनों का टोटल 300 होना चाहिए और हर एक सब्जेक्ट में मिनिमम 40 नंबर आने चाहिए। ओके सर, ये भी क्लियर हो गया। अब सर मैं बात करता हूं एग्जम्पशन क्राइटेरिया। आईसीआई बोलता है कि अगर आपने सिंगल सिटिंग में है ना ग्रुप पूरा ग्रुप का एग्जाम दिया, ऐसा नहीं कि एक ही एग्जाम दिया, पूरे एग्जाम दिए और किसी एक पेपर में आप 60 प्लस मार्क्स लेके आते हो, तो आईसीआई आपको यहां पर परमानेंट एग्जम्पशन दे देता है। क्या दे देता है बेटा? परमानेंट एग्जम्पशन दे देता है। अगर आप 60 प्लस मार्क्स लेके आ जाते हो तो आपको पूरा एग्जम्पशन मिल जाता है कि वो पेपर आपको नहीं देना, भले आप फेल हो गए, है ना। जैसे कि सर मैं एक में 70 ले आया, एक में 39 लाया, एक में 40 लाया, सर मैं पास तो रहा हूं, लेकिन सर मेरा 39 से मैं फेल हो गया, तो भी बेटा आपको ये 70 वाला पेपर एग्जम्प्ट हो जाएगा। दूसरी बार आपको ये नहीं देना है, और दूसरी बार आपको जब भी ये 2 पेपर दोगे आपको मिनिमम 50-50 मार्क्स लाना होंगे। तब वो 40 नंबर वाला ऑप्शन नहीं अवेलेबल रहेगा, आपको 50-50 मार्क्स लाने होंगे। ओके सर, क्लियर है सर, हमें ये भी मजा आ गया। तो एग्जम्पशन भी आपका क्लियर हो गया। तो बेटा यहां पर मैं आपको एग्जम्पशन के बारे में और बात बता देना चाहता हूं। आओ बेटा, ये सारे सब्जेक्ट की डिटेल्स मैंने यहाँ पर ऐड करी थी प्रोस्पेक्टस से, और अभी ये आगे बेटा एडमिशन एग्जाम फीस भरोगे, रिक्वायरमेंट फॉर पासिंग मैंने आपको बता दिया बेटा, 40 मार्क्स, एग्रीगेट 50 होना चाहिए, ग्रुप 1 ग्रुप 2 बोथ ग्रुप का सेट ऑफ मिलेगा, मैंने आपको बता दिया है। अब हम बढ़ते हैं यहाँ पे एग्जम्पशन। एग्जम्पशन में क्या बेटा, अगर आप 60 मार्क्स लेके आ जाते हो तो आपको वो पेपर नेक्स्ट 3 फॉलोइंग एग्जामिनेशन के नहीं देना है, आपको नहीं देना है अगली बार, लेकिन रिमेनिंग पेपर में आपको 50% ईच आपको लाना होगा। तो एग्जम्पशन मैंने आपको समझा दिया बेटा। आपको जो भी डाउट होगा इस कमेंट के आप बॉक्स में बता देना कमेंट में, तो आपको पता चल जाएगा। फिर बेटा ये ट्रेनिंग्स होती है, आप अगर बोथ ग्रुप एक साथ देते हो और आप पास हो जाते हो तो उतना जल्दी आपका आर्टिकलशिप स्टार्ट
स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि न्यू एजुकेशन में बोथ ग्रुप पास होने पे ही बोला गया है कि बोथ ग्रुप पास होने पे आर्टिकलशिप स्टार्ट होगा। जितना जल्दी आर्टिकलशिप स्टार्ट होगा उतना जल्दी आप लोगों का सीए फाइनल का अटेम्प्ट डी हो जाएगा। तो मेरे हिसाब से बेटा आपको बोथ ग्रुप जाना चाहिए टू स्कोर रैंक, टू गेट बेनिफिट ऑफ सेट ऑफ एंड बेटा टू गेट अर्ली एडवांटेज। उन सब के लिए सीए अश्योर ऑफर आपके सामने है बेटा। अर्ली बैच स्टार्ट कर लीजिए वार्म अप बैच के अंदर, जो आपको बहुत कुछ दे देगा। फिर सर हम आगे बढ़ते हैं, नॉलेज पोर्टल पे आएगा और अब मैं आपको लास्ट बात बताना चाहता हूं बेटा कंसेशन की, कि क्या हमारे पास कंसेशन है, क्या स्कॉलरशिप है। तो आप अगर मेरिट स्टूडेंट हो तो आपको 2500 पर मंथ मिलेगा। मेरिट कम अगर आपकी नीड है तो 2000 पर मंथ आपको मिलेगा। लेकिन ये तो चलो ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं बेटा रजिस्ट्रेशन फीस में आपको कितना कंसेशन मिलेगा। तो सुनो बच्चों, यहां पर आपकी 75% का कंसेशन है अगर आप यूनियन टेरिटरी से बिलोंग करते हैं या आप किसी भी डिजीज्ड आईसीएआई मेंबर का स्टूडेंट हो, उनका बच्चा हो, तो आपको ये 75% माइनस हो जाएगा। सीधा आपको इतना ही पे करना पड़ेगा। मतलब सर आपका इंटर का फीस 18,000 है तो 13,500 माइनस मतलब आपको इतना देना पड़ेगा। तो सर यहां पर बोला है कि वो कौन कौन सी चीजें हैं, तो यहां पर बोला है कि स्टूडेंट फ्रॉम यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर लद्दाख नॉर्थ, और ये वर गिवन 75% है ना, ऑल द लेवल। एंड बेटा दूसरा है आपका कि आप लोग अगर डिसीज्ड मेंबर ऑफ आईसीएआई के स्टूडेंट हो तो आपको मिल जाएगा बेटा ये पूरा के पूरा आपके पास ऑफर। तो बच्चा पार्टी मैंने यहां पर आपको इतना जो समझाया वो होता है आपका पूरा सीए इंटरमीडिएट का ऑल अबाउट ऑफ सीए इंटरमीडिएट, जिसमें मैंने आपको पास सारी बातें करी। सर रैंक कैसे लानी है, ग्रुप में कैसे अपेयर होना है, पढ़ना कैसे, मुझे बोथ ग्रुप जाना है या सिंगल ग्रुप जाना है, मैंने बोथ ग्रुप जाने को बोला है। सर एग्जाम्शन कैसे आएगी, एलिजिबिलिटी क्या होगा, रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, फीस कितना होगा, ये सब मैंने आपको बोल दिया बेटा। ऑल द बेस्ट, आप जल्दी से जल्दी सीए इंटरमीडिएट की बैच को ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि अनअकैडमी का ऑफर 31 तक लास्ट है। आप लोग वार्म अप बैच को ज्वाइन करिए, क्योंकि इतने शानदार रिजल्ट, इतने रैंकर आप स्कोर करेंगे। तो वार्म अप बैच बेटा स्टार्ट होने वाली 9th और 11th फरवरी से। ये हमारे पास सिंगल सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल एजुकेटर्स होते हैं बेटा, ये आम जिंदगी, मेंटोर जिंदगी, और अभी आपको 60% ऑफ मिल रहा है। आपको जो कोड यूज करना है वो करना है बेटा रौनक सीए। और इसके बाद भी कोई अगर आपको डाउट है तो आप पर्सनली मुझसे कनेक्ट भी हो सकते हो, और इस कमेंट में आप इस वीडियो के कमेंट में डाउट पूछोगे, मैं पर्सनली आपको रिप्लाई दूंगा। लेकिन बच्चों एक ही रिक्वेस्ट है, जितना जल्दी आप लोग सीए इंटर की प्रिपरेशन स्टार्ट कर दोगे उतना ही एडवांटेज पोजीशन में आप लोग रहने वाले हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, हम मिलेंगे इसके बाद सीए इंटरमीडिएट की नेक्स्ट बैच में। तो ये आई होप आपको पूरा इंटर के बारे में नॉलेज पता चल गया होगा। तो बाय बाय बच्चों, टेक केयर, लव यू ऑल।